7 पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं, पढ़े लिखे हैं वो। मेरा बेडरूम खाली जा, नाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को, जा। 8 मार्च 2026 का दिन सारा कभी नहीं भूल सकती। कहाँ से चाकू निकाल के हम लोग को स्टेप करने वाला था। उसी टाइम पे उसने उसका एक लेदर बेल्ट में जो स्पाइक आयरन से उससे मेरा सर पे मारा। हम रोड में वॉक करते हैं तो लोग आके हमको चिंकी वो सब बुलाते हैं। मेरे चौकीदार मेरा नाम थापा साहब करके लिखा होता। मैंने बोला कि ये नाम किसका भाई, यहाँ तो कोई थापा नहीं रहता है। हम इंडिया के और हम इंडिया के ही सिटीजन हैं, जिसके जो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वो अनसिविलाइज्ड है, उनको समझ में नहीं आता कि हम अलग दिखते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया के नहीं है। घर वर से भी बहुत हमें कॉल आता है कि भिड़ना मत किसी से, अगर कोई पूछ दे तो जाने दो, झेल लो। भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। भारतीय होने के बाद अगर किसी को चीनी कह दिया जाए तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आप इसको सिर्फ इससे मिलाकर देखिए कि भारतीय होने पर अगर किसी को पाकिस्तानी कह दिया जाए, ठीक है, उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है। देश की राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के आए हमारे भाई बहनों के साथ हर रोज नस्लीय भेदभाव होता है। उन्हें उनकी शक्ल, चेहरे की बनावट, खान पान के तरीके और संस्कृति की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिल्ली यानी देश की राजधानी में रेसिज्म का सच बताने वाले हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत को अक्सर डाइवर्सिटी का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, कई भाषाएं हैं, कई मजहबों के लोग साथ रहते हैं, कई नस्लों के लोग भी यहाँ रहते हैं। इसी वजह से हमारे देश की प्रस्तावना में भी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारी पहचान एक है कि हम सब भारतीय हैं। लेकिन क्या हम इस भावनाओं को समझ पाए हैं? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के आए हमारे भाई बहनों के साथ हर रोज नस्लीय भेदभाव होता है। उन्हें उनकी शक्ल, चेहरे की बनावट, खान पान के तरीके और संस्कृति की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने ही देश में अजनबी बना दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग अरुणाचल में चीन से लड़ते हैं उन्हें हम दिल्ली में चीनी कहकर पीटते हैं। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिल्ली यानी देश की राजधानी में रेसिज्म का सच बताने वाले हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली 30 साल की सारा सहमी हुई हैं। उनके हाथ अब भी कांप रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं और कान के पीछे 8 टांके लगे हुए हैं। 8 मार्च 2026 का दिन सारा कभी नहीं भूल सकती। वो अपनी एक दोस्त के साथ साकेत की एक पार्क में टहल रही थीं। तभी वहां मौजूद कुछ लड़कों के झुंड ने उन पर अश्लील और नस्लीय टिप्पणियां की। उन्हें चीनी कहा और कहा कि वो धंधा करती हैं। पेशे से वकील सारा भी उन लड़कों से भिड़ गई। 7-8 लड़कों के झुंड ने सारा को घूंसे मारे, बेल्ट से पीटा। किसी तरह सारा वहां से बच के निकल पाई। और सबसे शर्मनाक तो ये है कि सारा पर हमला करने वाले सभी लड़के 14 से 16 साल के बीच के हैं। हम दोनों वॉक के लिए गया था वो सतपुला पार्क में, इवनिंग लाइक अराउंड 5:36 में। तो हम लोग बैठ कर ऐसे ही थोड़ा फ़ोटो ले रहा था, तो ग्रुप्स ऑफ लड़का तो हम लोग को छेड़ा था, इंसल्ट किया था। देन दे वर यूजिंग
थोड़ा अच्छा गंदा बात हिंदी में भी बहुत बोला था हम लोग को। क्या बोल रहे थे वो लोग आपको? बोलिए। हम हिंदी तो ज़्यादा हम जानते नहीं, मगर वो लोग जैसे कि रेसिज्म टाइप में और हम लोग को थिंग्स हम लोग को बोला, तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट किया। वो लोग हम लोग के पास आकर झगड़ा करने के लिए शुरू हो गया। देन हम लोग डिफेंस करने के लिए कोशिश बहुत किया, मगर एक लड़का ने फिर कहाँ से चाकू निकाल के हम लोग को स्टेप करने वाला था और हम लोग भागी थी, भाग गया था। फिर भी मैं फिसल गया था, तो उसी टाइम पे उसने उसका एक बेल्ट लेदर बेल्ट में जो स्पाइक आयरन से उससे मेरा सर पे मारा, तो मेरा खून भी निकल गया। और फिर वहाँ पे 30 to 40 मेनलैंड इंडियंस था पार्क में, सभी हम लोग को देख रहा था, कुछ मदद भी नहीं किया। हम लोग ने मदद करो भी बोला था। हम लोग हिंदी ज़रा ज़्यादा जानता नहीं, तो हम लोग ने बोला हेल्प के लिए भी मांगा, मगर कोई ध्यान नहीं करता था। तो टाँके लगे आपको? 6-7 टाँके लगे? टाँके लगे। आपको बेल्ट से मारा था? सर पे मारा था? हाँ, सर पे मारा था। हम जल्दी भाग गया था, नहीं तो मेरा सर भी फट सकता था। नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से है, फिर भी हम लोग इंडियन से। इतना छोटा उम्र में हम लोग को दूसरा चेहरा देखकर वो लोग हम लोग को इतना चिढ़ाता है। एंड नो वन वाज स्टॉपिंग इन द पब्लिक ऑल्सो। ट्राई तो किया है, जितना कोशिश करें नॉर्मल होने के लिए, बट मेरा टेम्पर भी और अभी सो भी नहीं सकता, बहुत ट्रॉमाटाइज तो अभी भी हुआ है। सारा कहती हैं कि मणिपुर के हालात ख़राब हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन दिल्ली में रहना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़कों की गिरफ्तारियां तो की हैं, पर धाराएं मारपीट की हैं। सारा की मांग है कि इन लड़कों पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई जाए। केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने लोकल इंटेलिजेंस पे और लोकल अपने नेटवर्क के थ्रू जो है 4 जुवेनाइल्स को अभी तक जो है अप्रहेंड किया है, और जो है इन जुवेनाइल्स के पास से वो बेल्ट जो है हमने रिकवर की है जिससे उस विक्टिम को मारा गया था। तो हमें मालूम चला कि ऐसे जो है 4 लड़के ऐसा कुछ करने के बाद उस पार्क से निकल करके मालवीय नगर में ही कहीं थे, उनको देखा गया था, और उसके तहत पे ही जो है हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जो है अप्रहेंड किया। ये चारों क्या स्टूडेंट हैं? इनमें से एक जो है वो अभी भी स्टूडेंट है एक स्कूल में, बाकी जो है कुछ ड्रॉप आउट कर चुके हैं स्कूल से। ये चारों जो है जुवेनाइल, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बार बार हो रही है, सिर्फ यही है, लेकिन ये है कि हाँ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे लोग मालवीय नगर में रहते हैं, उनके साथ हम निरंतर जो है टच बनाए हुए हैं। इनफैक्ट इस इवेंट को देखते हुए हम लोगों ने उनके साथ एक मीटिंग कल भी रखी है और अगले हफ्ते भी रखेंगे, जिसमें हम उनसे बार बार मिलेंगे और समझेंगे कि उनको क्या तकलीफ़ें आ रही हैं या कोई ऐसा रीज़न है जो उनको समझ आ रहा है कि लोग अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, और उनको फिर से असुएज भी करेंगे कि हम लोग दिल्ली पुलिस जो है पूरी उनके साथ है हर वक्त, और हम लोग कोई भी ऐसे मामले को पूरी संगीनता से लेते हैं और इसमें ध्यान देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 6 घंटे के अंदर जो है हमने इसमें पूरी टीम्स ने हमारे सक्सेसफुली इन चारों लड़कों को अप्रहेंड किया है। सारा के शरीर पर लगे ये जख्म तो भर जाएंगे, पर आत्मा में लगी चोट शायद ही कभी भरे। सारा के साथ जो हुआ वो पहला मामला नहीं था। इसी साल 2026 में फरवरी महीने में दिल्ली के मालवीय नगर में 3 अरुणाचल की लड़कियां रहती, एसी लगाया जा रहा था। एसी लगाने की वजह से कुछ मलबा कूड़ा नीचे फ्लैट पर गिर गया, तो एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हर्ष और रूबी आए और उन्होंने अरुणाचल की लड़कियों के साथ बदजुबानी की, उनके चरित्र पर सवाल उठाए। अगर आपको ये यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए कि पढ़े लिखे लोग भी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो नॉर्थ ईस्ट से आए। क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर। मसाज पार्लर तो या में मसाज लेने वाली तरकी बुढ़ा तू मेरे से जमा रहेगा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा ना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो।
पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे है वो। पार्लर वाली है ना, यही करेगी ना। क्या नॉलेज 2 नंबर का काम। We will keep silent when you do racism. Not these people. जिन लड़कियों को मसाज पार्लर में काम करने वाली कहा जा रहा है, 500 रुपए लेकर के धंधा करने वाली कहा जा रहा है, ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग गंदे होते हैं। ये लड़कियां दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। बस क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, इसलिए उन्हें उनके फ्लैट के नीचे रहने वाले रसूखदार दिल्ली वाले पति पत्नी ने ये सब उपाधियां दे डाली। मुझे खास तौर पे ये लगता है कि हमारे वहाँ के लोगों को वो हम अलग दिखते हैं, थोड़े से अलग। हमारा हिंदी इतना शुद्ध नहीं होता, इतना हम बोल नहीं पाते इतने अच्छे से। उनके कारण से उनको लगता है कि हम इंडिया के पार्ट है ही नहीं, हम तो कहीं और चाइना या फिर कहीं और देश के हैं। तो उसके कारण से उन लोगों को लगता है कि वो हमें कुछ बोलेंगे और ये जो हमारे पुलिस जो हमारे लिए रहते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे और वो उनका सपोर्ट करेंगे। इसके कारण से वो लोग ज्यादातर लोग वही सोचते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट, हमें जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मैं अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का मेरा एक अंग है, हम इंडिया के और हम इंडिया के ही सिटीजन है। पुलिस ने इस पूरे मामले में ये वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की। आरोपी हर्ष और रूबी की गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी भी हुई, पर इन लड़कियों ने फ्लैट खाली करने का फैसला लिया है क्योंकि वो यहां अब सुरक्षित महसूस नहीं करती। इस घटना के बाद देश के तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने अपनी चिंता जाहिर की। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्वी मामलों के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये प्रतिक्रिया। उन्होंने इस पूरे मामले में एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस मामले में अरुणाचल के मुख्यमंत्री से भी बात की है और आखिर में उन्होंने लिखा कि उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का अन्याय या नस्लवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री जी चाहे कुछ भी कहते रहें, पर असलियत जमीन पर कुछ और ही है। हर साल अच्छे भविष्य के लिए नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से सैकड़ों छात्र दिल्ली आते हैं और आते ही उनका सामना होता है रेसिज्म से। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय जाकर इन छात्रों से बात की और हमें सिर्फ एक ही बात समझ आई कि इन छात्रों को सड़क से लेकर दुकान तक, ऑटो वाले से लेकर मकान किराए पर लेने तक यही महसूस कराया जाता है कि ये लोग अलग हैं, कमतर हैं। सुनिए इन छात्रों से कि हर रोज़ उन्हें दिल्ली में क्या झेलना पड़ता है, क्या फेस करना पड़ता है आपको रोज़ की ज़िंदगी में। क्या क्या आपने देखा, इतने कई सालों से दिल्ली में हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? The thing is, we have faced a lot of problems, and according to me, like whenever we are outside, anywhere, in fact, in Delhi, I face like they stare at us as if we are foreigners, or they stare at us as if we are like आपको different. घूर देखते हैं? हाँ, घूर के देखते हैं और हम क्या बोलते हैं, पिक्चर्स लाइक विदाउट परमिशन भी पिक्चर्स ले लेते हैं वो लोग, आपकी तस्वीरें लेते हैं? हाँ, तो एंड समटाइम्स हम रोड में वॉक करते हैं तो लोग आके हमको चिंकी वो सब बुलाते हैं, पुकारते हैं। और लोग भी, मेरा कॉलेज में से भी लोग बोलते हैं कि आप हिंदी कैसे जानता हो, आपको हिंदी कैसे आता है। लेकिन हम भी नॉर्थ ईस्ट से है और हम इंडिया से ही है, तो ऑफ कोर्स वी नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। सो ऐसे टाइप का रिमार्क्स मिलते हैं हमको। आउटसाइड माई हाउस वी डू फेस रेसिज्म एवरी डे। आपको अपने कॉलेज के अंदर भी झेलना पड़ता है? हाँ, कॉलेज का अंदर में झेलना पड़ता है। क्या बोलते हैं कॉलेज के अंदर जो लोग बाकी दिल्ली से हैं या हरियाणा से, यूपी से हैं, बिहार से हैं, क्या बोलते हैं आपको? हमको बोलते हैं कि हमको हिंदी कैसे आता है। दिल्ली में मैं पहली बार आया था तो मैंने बहुत सारा फेसेस किया, जैसे कि मैं जब यहाँ पे पहली बार आया, एयरपोर्ट पे दाम भराना, और ये जो वेंडर हो, सब्जी वाले हो, या तो वो अपने लोकल इंसान से अलग
दाम पे सामान लेते हैं और हमारे से हमारा चेहरा देखकर दाम बढ़ा देते हैं या तो वो करता है। जैसे कि आज भी हम नेज़दू खेलने के लिए आया है स्पोर्ट्स पे, तो ऑटो वाला हमें बस 1 किलोमीटर के लिए हमने 100 रुपये मांग रहा था। तो बाकी यूजुअली यहाँ में सब स्टूडेंट्स 50 ऐसे पे आ जाता है, 50 रुपीज़ ऐसे पे। मैं बाकी सबसे पूछा जो यहाँ पे लोकल पे रहते हैं, वो कह रहे 50 में तो आ ही जाता है ऑटो वाला, बट हमसे 100 रुपये का मांग कर रहा था। और मैंने जब कहा तो भाई दाम उतना ही है करके, वो अकेला ऐसा नहीं करता है, वो लोग सामने वाला को भी इन्फ्लुएंस कराता है कि दाम बढ़ा के रखो ताकि वो करे। तो इसमें भी बहुत दिक्कत आती है स्पेशली। और वैसे ये तो अभी बहुत नॉर्मलाइज हो गया, जैसे कि हमें वो बोलो, हमें चिंकी बोलना, ये सब। बट व्हेन वी गो आउटसाइड लाइक ऑटो में वगैरह जाएंगे, दे आर लाइक वेरी दे लाइक ऑटो फेयर भी बढ़ जाते हैं जब हम लोग जैसे का फेस दिखता है। और जब स्पेशली व्हेन यू गो टू मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल, लाइक पीपल लाइक दे कॉल अस लाइक विद नेम्स एंड ऑल, एंड या ऐसा ही होता है। स्पेशली अस वी बीन ट्रीटेड लाइक डिफरेंट फ्रॉम द हाउ जस्ट बिकॉज वी लुक डिफरेंट। जब हम लाइक दोस्तों के साथ हम बाहर जाते हैं तब तो वही सेम मोमोज चाइनीज़ वगैरह उनको बोलते हैं। डर तो लगता है क्योंकि कितने अंधे लोग होते हैं कि लाइक जस्ट बिकॉज दूसरा हाँ उन लोग के जैसा नहीं दिखता है, तो इसलिए उनका वो क्या कहते हैं एंगर हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसलिए लड़की होके भी तो बाहर जाना बहुत डर लगता है दिल्ली में। तो स्पेशली यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कम है तो हमेशा दिमाग में ये मन में डर रहता है कि हम कुछ नहीं बोल सकेगा उसे, और अगर कुछ बोल दे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा हमें वो भी पता है, क्योंकि बहुत सारा वीडियो में भी देखा होगा इतने लड़के लोग मिलकर पीट दिए। घर वर से भी बहुत हमें कॉल आता है कि भिड़ना मत किसी से, अगर कोई पूछ दे तो जाने दो, झेल लो वेल लो। तो दुख होता है दिल पे पर मन सोच के, बट क्या करें, दैट्स द ट्रूथ। You comfortable when you get out in the night after? No, we don't feel comfortable. You're afraid when you're night. When you're night. Yeah, in Northeast, so we are free to roam around anywhere. Like it's the most freest place. It's very free. Like we don't really have crime rates in Northeast, but when we are here, it's like थोड़ा दिल्ली में it's very unsafe for us to roam around. रात में नहीं निकलते आप? हाँ, no. रात में कितने बजे के बाद नहीं निकलते घर से आप? I think after 8 तो it's very dangerous for us. 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलते? हाँ. आमतौर पे जब लोग ऐसे पास कमेंट्स कर देते हैं ना कि हाँ चिंकी मोमो, बस ऐसे ही लाइक बिना कुछ सोचे समझे जब वो ऐसे कमेंट्स पास करते हैं तो वो भी फुली कैप्चर नहीं होता मीडिया में। सो हाँ, वो एक्सपीरियंस कर रखा है मैंने। 56 साल के रेजन मणिपुर से हैं और 1986 से दिल्ली में रह रहे हैं। 30 साल दिल्ली में रहने के बाद भी उन्हें पराया समझा जाता है और अक्सर रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। रेजन कहते हैं कि हालात तब बदलेंगे जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाएगा। हम उन चीनियों से लड़ते हैं, हम उन बार्मीज से लड़ते हैं, बांग्लादेश से लड़ते हैं। तो वो जो जिस चीनियों से लड़ने वाला जो है उनको दिल्ली में आकर के उन दिल्ली वासियों से या भारतीयों से लड़ना पड़ता है। बहुत दुख की बात है। तो हम तो कहीं का नहीं रहा, ना इधर का ना उधर का। जिसको इज्जत देना चाहिए उसको बेइज्जती करते हैं। ये मानसिकता एजुकेशन के स्तर सिर्फ लिटरेसी में नहीं होगा। ये लिटरेसी एजुकेशन में फ़र्क होता है ना आपको। अब एक और हैरानी वाली बात कहता हूँ। एक हफ्ता पहले मैंने अपनी चौकीदार को बुलाया था, उसने अपनी डायरी पे थापा साहब करके लिखा हुआ था मेरा नाम। आप कितनी मतलब दुर्भाग्य, ये देखिए। मैं एक अच्छे सोसाइटी पे रहता हूँ, फ्लैट पे रहता हूँ, तो मेरा चौकीदार मेरा नाम थापा साहब करके लिखा हुआ था। मैंने बोला कि ये नाम किसका भाई, यहाँ तो कोई थापा नहीं रहता है। बोला सर ये तो आपका नंबर है, आपको मेरा नाम मालूम नहीं है। मैं ये चीज़ें हैं आज भी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन की बात, मैं लिटरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ। नाम पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन एजुकेशन जो है जिस तरीके से जो आपको बेसिक एजुकेशन जो देना चाहिए था वो उनके पास है ही नहीं है। लेकिन जो हमारे जो मूल जो जनगण जो नेशनल एंथम है उसमें भी थोड़ा सा सुधार की आवश्यक है। इस समय के मुताबिक जो जनगण मन जो लिखा गया था उस समय पर वो प्री इंडिपेंडेंट था। मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट जो है भारत से कोई लेना देना नहीं था।
ये बदलने में टाइम लगेगा सौरभ जी, आपको एजुकेशन पे सुधार की ज़रूरत है। उत्तर पूर्वी लोगों के साथ सबसे ज़्यादा नस्लीय भेदभाव लगभग सभी हिंदी भाषी राज्यों में होता है। दिसंबर 2025 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब के नशे में धुत युवकों ने बीच सड़क में त्रिपुरा के एक छात्र को चाकुओं से गोद दिया। 17 दिन तक आईसीयू में चले इलाज के बाद एंजल चकमा की मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में एंजल के भाई ने बताया था कि वो कुछ सामान खरीदने सेलाकुई गए थे, तभी कुछ युवकों ने उन पर कमेंट किया, उन्हें चाइनीज कहा, चिंकी और मोमोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर पहले कड़े से और फिर चाकुओं से हमला कर दिया। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग का 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। और तुझे तो मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा। दिखाना अच्छे से। इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी फरार है। और तो और आपको जान करके और थोड़ी शर्म आएगी कि एंजल चकमा, जिसकी हत्या कर दी गई चीनी कहकर, उसके पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं और भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं कि ये भेदभाव बिना लोगों को जागरूक किए बगैर कभी खत्म नहीं होगा। हमारे दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि जो ठीक हमारी तरह नहीं दिखता है, हमसे अलग है, वह हमारा दुश्मन है, या वह एक तरह का घुसपैठिया है, या हो सकता है कि वह हमारी पहचान को भ्रष्ट कर दे। भारतीय होने के बाद अगर किसी को चीनी कह दिया जाए तो बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन आप इसको सिर्फ इससे मिलाकर देखिए कि भारतीय होने पर अगर किसी को पाकिस्तानी कह दिया जाए, ठीक है, उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है। लेकिन सवाल ये है कि हम पाकिस्तानी होना या चीनी होना, इसको क्यों इसका आधार मान लेते हैं कि चीनी के साथ तो आप भेदभाव कर सकते हैं लेकिन भारतीय के साथ नहीं कर सकते। किसी के भी साथ भेदभाव क्यों? तो यानी ये एक तरह का नस्लवाद है कि आप चीनी कहकर उत्तर पूर्व के किसी व्यक्ति को, एक असमी को, एक मणिपुरी को, एक नागा को, क्यों एक नेपाली को, किसी को आप किसी में फ़र्क नहीं कर सकते, तो आप उन पर हमला कर सकते हैं। बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि क्या चीनियों पर हमला करने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। हमने जानने की कोशिश की कि साल दर साल क्या ये रेसिज्म के मामले और नस्ल के आधार पर अपराधों के मामले कम हुए हैं या बढ़े हैं। 2014 में देश भर में 60 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, 2015 में 40 से 50 मामले दर्ज किए गए, 2016 में 30 से 40 मामले दर्ज किए गए, 2017 में 35 मामले दर्ज किए गए, 2018 में 40 मामले दर्ज किए गए, 2019 में 50 मामले दर्ज किए गए, 2020 में 60 मामले दर्ज किए गए, 2021 में 40 से 50 मामले दर्ज किए गए, 2022 में 50 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए और 2023 में 60 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यानी ये रेसिज्म की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के खिलाफ नस्ली हिंसा के कुछ चर्चित और महत्वपूर्ण मामले हुए हैं, जिनके बाद सरकार और समाज में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा शुरू हुई। नीडो तानिया मामला 2014 दिल्ली। नीडो तानिया अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय छात्र थे
दिल्ली के लाजपत नगर में कुछ दुकानदारों ने उनके हेयर स्टाइल और शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय टिप्पणी की। विवाद के बाद उनकी साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में बड़ा विरोध पैदा किया। 2012 में रिचर्ड लोईताम मामला, बेंगलुरु, कर्नाटका। मणिपुर के छात्र रिचर्ड लोईताम की अपने हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। दोस्तों ने आरोप लगाया कि उनके साथ नस्लीय उत्पीड़न और मारपीट हुई थी। इस मामले ने भी उत्तर पूर्व के छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इन घटनाओं के बाद सरकार ने कुछ कदम भी उठाए, जैसे बेस बरुआ कमेटी का गठन किया गया 2014 में। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट हेल्पलाइन शुरू की गई। कई शहरों में नॉर्थ ईस्ट पुलिस सेल भी बनाए गए। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं तो वहां की पोशाक भी पहनते हैं और बड़े दावे भी करते हैं। प्रधानमंत्री के इन बयानों के बाद भी दिल्ली में उनके घर से चंद किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मारपीट से लेकर चरित्र हनन तक के मामले सामने आते हैं। एक लड़की को पीटा जाता है, चीनी कहा जाता है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के शासन में आए दिन दूसरे शहरों में नॉर्थ ईस्ट के साथियों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आती थी। उनमें अब कमी आई है। बेंगलुरु में कब से नॉर्थ ईस्ट के साथी लेडीज हॉस्टल की मांग कर रहे थे। आपके चौकीदार ने ये मांग भी पूरी कर दी है। जानते हैं भारत में ये नस्लीय भेदभाव, नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर जो बदसलूकी और अपराध होते हैं वो क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि नस्लीय भेदभाव को लेकर के कानून में अलग से प्रावधान नहीं है। जो भी अपराध होते हैं वो बीएनएस की धाराओं में दर्ज कर लिए जाते हैं। वैसे कई पश्चिमी देशों में अगर रेसिज्म होता है तो उसके लिए अलग से कानून है, लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं है। आप सोचिए कि इसी शहर दिल्ली में हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि कोविड के दौरान उत्तर पूर्व के भाई बहनों को कोरोना कह के बुलाया गया। आपको शायद नहीं पता है कि उत्तर पूर्व के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार आज़ादी का झंडा मणिपुर में बुलंद किया। वहाँ पर लोगों ने बलिदान दिए हैं, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पता क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तकों में, सिलेबस में उत्तर पूर्व के योगदान और बलिदान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, कानून बन गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइल।